स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों की जो क्लास होगी वो होगी हीमोफीलिया। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े अच्छे से पूछा जाता है। चलिए हम इसको समझते हैं। क्या है इसमें हीमोफीलिया? हीमोफीलिया को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एच से। ये पॉइंट आपको उससे पहले आना चाहिए क्योंकि यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बनने वाले हैं। यह एक्स संलग्न रोग है। कैसा है? एक्स संलग्न रोग है क्योंकि इसका जीन जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पर। देख सकते हो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन पाया जाता है। हीमोफीलिया होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपको यदि हीमोफीलिया है और जरा सी भी चोट लग जाती है किसी कारणवश तो वहां पे रक्त स्कंदन नहीं होगा, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बनता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, यदि फैक्टर 8, बहुत ध्यान सुनना, फैक्टर 8 अनुपस्थित हो तो हीमोफीलिया ए होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। कौन सा होता है? हीमोफीलिया ए होता है। अगला पॉइंट क्या है? हीमोफीलिया का पहली बार अध्ययन महारानी विक्टोरिया, ये नाम थोड़ा याद रखना, ठीक है? कौन है? महारानी विक्टोरिया के पुत्रों में किया गया था। किसमें किया गया था? महारानी विक्टोरिया के पुत्रों में किया गया था। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि महारानी विक्टोरिया स्वयं इस रोग की वाहक थी। सीधा यह एनसीईआरटी में वर्णित है। महारानी विक्टोरिया स्वयं इसकी वाहक थी। देखो लिखा हुआ ना, स्वयं महारानी इसकी वाहक थी। क्या थी? वाहक थी, है ना? वाहक क्या होता बता दूंगा आपको भी, ठीक है? इसी कारण इसे राजशाही रोग भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। हीमोफीलिया को हम राजशाही रोग भी कहते हैं क्योंकि ये राजघराने से आया है। कहां से आया है? राजघराने से आया है ना? अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझिए। यदि एक्स पर कोई जीन नहीं है और मादा है तो वो सामान्य होगी, है ना? तो मादा कैसी होगी? सामान्य होगी। यदि दोनों एक्स में किसी एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन है तो वो मादा वाहक होगी। मैंने भी क्या बताया था कि महारानी विक्टोरिया स्वयं इस रोग की वाहक थी। क्या थी? वाहक थी। अच्छा, वाहक क्या करता है अभी बताऊंगा, हमें ना अभी आपको समझा दूंगा मैं। इसके बाद यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है तभी मादा रोगी होगी। ये नोटिस करने वाला पॉइंट है। मादा रोगी कब होगी, है ना? मादा, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पर मादा को रोगी कर देते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? मादा यहाँ पे वाहक होगी, ठीक है? कैसी होगी? वाहक होगी। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन हो तभी मादा रोगी होती है। यदि एक्स वाई है, कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं है तो नर सामान्य होगा। कैसा होगा? सामान्य होगा। और यदि एक्स क्रोमोसोम पर जीन आ गया है हीमोफीलिया का तो फिर नर रोगी हो जाएगा। किंतु याद रहे, आपको याद रहे कि वाई क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट अपनी तरफ से याद रखना, ना तुम वाई पर भी लगा बैठो, ठीक है? वाई क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन नहीं पाया जाता। देखो ना, मैंने कहीं वाई पर जीन नहीं रखा हुआ है, ठीक है? अब देखिए, मादा जो होती है ना, मादा बहुत ही कम रोगी होती है। ये खास बात है कि मादा बहुत ही कम रोगी होती है। क्यों मादा बहुत ही कम रोगी होती है? क्योंकि यहां पर रोगी मादा की प्रारंभिक अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। उसका विवाह भी नहीं हो पाता, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है ना? और मादा रोगी तभी होगी, है ना? मादा रोगी तभी होगी जब उसका पिता रोगी हो। पिता कैसा हो? रोगी हो। पिता कैसा हो? रोगी हो। और माता कम से कम वाहक हो। माता कम से कम वाहक हो तभी मादा रोगी होगी। चलो हम इसको डिस्कस कर देते हैं। क्या होता है समझिए। यहां पे मैंने बता रखा है आपको कि मादा तभी रोगी होगी जब उसका पिता रोगी हो। पिता कैसा हो? पिता रोगी हो, है ना? चलो मैंने क्या कहा? पिता कैसा हो? पिता रोगी हो, है ना? और माता कम से कम कैसी हो? वाहक हो। चलिए, माता कैसी हो?
माता कम से कम वाहक हो, कम से कम वाहक हो, तभी पुत्री रोगी होगी, तभी पुत्री कैसे होगी, रोगी। चलो देख लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पे है ना, देखिए जो जनक है, जनक है वो कैसे हैं, पिताजी रोगी हैं, माताजी वाहक हैं, पिताजी रोगी हैं, माताजी वाहक हैं, तो इनके युग्मक 2 बनेंगे, है ना, इनके युग्मक 2 बनेंगे, इसके भी 2 ही युग्मक बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। अब बताइए चेकर बोर्ड कितने बनेगा, तो याद रखना चेकर बोर्ड में वर्ग की संख्या निकालने के लिए युग्मक गुणे युग्मक कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने युग्मक हैं, 2, और यहाँ पर कितने युग्मक हैं, 2, तो 2 दूनी 4, है ना। तो चलिए 4 का बनाना है, कितने का, 4 का, ठीक है। अभी आपको हम 4 का चेकर बोर्ड बना के समझा देते हैं। देखो बनेगा 4 का, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम इसके पिताजी को रखेंगे, ठीक है, ये नर का सिंबल होता है, याद रखना। तो पिता में क्या है, ये कंडीशन है, देख सकते हो, और माता जी में क्या है, ये मादा का सिंबल होता है, ठीक है, ये कंडीशन है, देख सकते हो, है ना, ये कंडीशन है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये देखो मादा रोगी हुई कि नहीं हुई, आगे देखो पुत्र भी रोगी हुआ कि नहीं हुआ, आगे देखो मादा वाहक हुई, मादा कैसी हुई, वाहक, है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, मादा रोगी कब हुई, मादा तभी रोगी होगी जब पिता कम से कम, माता कम से कम वाहक हो और पिता को रोगी होना चाहिए, है ना। पिता कैसा हो, रोगी, माता कैसी हो, वाहक, तभी पुत्री रोगी होगी। वही ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा आप कहोगे यदि सर माता वाहक है और पिता स्वस्थ है तो क्या होगा, तो आपको एक नोट पॉइंट और आना चाहिए, एक नोट पॉइंट आपको और आना चाहिए। वो नोट पॉइंट क्या है, समझिए, वो नोट पॉइंट है, यदि यहां पे लिख सकते हो वाहक माता पुत्रों में, इंपॉर्टेंट, पुत्रों में रोग का स्थानांतरण करती है, स्थानांतरण करती है। वाहक माता पुत्रों में रोग का स्थानांतरण करती है। चलो दिखा लेते हैं, यहाँ पे हम जनक लेते हैं, माता कैसी ले रखी है हमने, वाहक, पिता ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा क्योंकि पिता का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। अब इसके युग्मक बना लो, कितने युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे, इसके युग्मक कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, है ना। तो कितने वर्ग का चेकर बोर्ड बनेगा, 2 दूनी 4, है ना। 2 युग्मक ये हैं, 2 युग्मक ये हैं, तो 4 का बना लीजिए। देखिए देखिए यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे हम पहले पिता को रखते हैं, तो ये देखो पिता स्वस्थ है। अब हम माता को रखते हैं, तो माता कैसी है, वाहक है ना। अब देखना ये देखो, अब बताइए रोगी कौन है, रोगी कौन है, अरे भाई रोगी कौन है, रोगी सिर्फ पुत्र है, पुत्री नहीं है। देखो पुत्री वाहक है, याद रखना ना गलती कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, वाहक माता, यदि माता वाहक है, देखिए मैंने माता को यहाँ पे कैसा रखा है, वाहक, तो पुत्रों में रोग का स्थानांतरण करती है। रोग किसको हुआ, पुत्र को ही रोग हुआ है ना। ये इस प्रकार यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।